दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहा ब्राह्मण का स्वप्न। अकबर बीरबल की कहानी, इसे जरूर सुने। एक रात एक ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसे उसके मित्र ने 100 रुपये उधार दिए। प्रातः नींद खुलने पर वह उस सपने के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि इस सपने का अच्छा या बुरा फल क्या होगा। बाद में उसने अपने मित्र और करीबियों को सपने के बारे में बताया। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। जब इस संबंध में उस मित्र को ज्ञात हुआ तो जिस ब्राह्मण को स्वप्न में रुपये दिए थे तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि किसी तरह से रुपये ऐंठना चाहिए। वह फौरन ब्राह्मण के पास पहुंचा और उसे वह 100 रुपये मांगने लगा जो उसने स्वप्न में दिए थे। पहले तो ब्राह्मण को लगा कि उसका मित्र उससे हंसी ठिठोली कर रहा है, किंतु जब वह बार बार गंभीरतापूर्वक उससे पैसे मांगने लगा तो ब्राह्मण बोला, मित्र, वह रुपये मैंने तुमसे स्वप्न में लिए थे, अर्थात मैं नहीं चाहता कहीं भी लिए हो। यह सच है कि तुमने आवश्यकता पड़ने पर मुझसे रुपये लिए थे। अब मुझे आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे वे रुपये वापस कर दो। मित्र क्रोध होकर बोला। ब्राह्मण बेचारा दिन भर परिश्रम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं था। वह कहाँ से 100 रुपये देता। उसे मना किया तो दगाबाज मित्र हाथापाई पर उतर आया। ब्राह्मण क्या करता, उसे रुपये देना उसके समर्थ से बाहर था। वह भी डटकर खड़ा हो गया और दगाबाज मित्र को आशा थी कि ब्राह्मण उसे रुपये दे देगा, किंतु जब उसने अपनी दाल गलती दिखाई नहीं दी तो वह ब्राह्मण को यह धमकी देकर चला गया कि मैं तुमसे रुपये जरूर वसूल करूँगा और गवाही में उन लोगों को उपस्थित करूंगा जिसके सामने तुमने रुपये पाने का स्वीकार किया है। अगले दिन दगाबाज मित्र ने ब्राह्मण पर उधार रुपये लेने का अभियोग लगाकर न्यायाधीश के समक्ष न्याय का गुहार लगाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनी, किंतु कोई निर्णय न ले सके। सोच विचार कर न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया। अकबर ने मामले पर अच्छी तरह से गौर किया, यह जानते हुए कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। अकबर को मामले के निपटाने की कोई तरकीब न सूझी। आखिरकार उन्हें बीरबल को बुलाया। उसने सब मामला समझा दिया कि बेचारा ब्राह्मण को उसका दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अकबर का आदेश पाकर बीरबल ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। मामले को सुलझाने के लिए उसने एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद उसने दर्पण को इस तरह रखवाया कि उससे रुपये का छाया दिखाई पड़े। तब दगाबाज मित्र को रुपये की छाया दिखने लगी तो बीरबल बोला, जाओ इस दर्पण में से 100 रुपये ले लो। दगाबाज मित्र अचंभा हाजिर करते हुए बोला, वह मैं कैसे ले सकता हूँ, वह तो रुपये की परछाई है। बीरबल बोला, ब्राह्मण ने भी तो स्वप्न में तुमसे रुपये लिया था, वह भी तो परछाई थी, फिर तुमने असली रुपये क्यों चाहते हो। दगाबाज मित्र का गर्दन झुक गया। उसे कोई जवाब देते न बना। लाचार होकर वह खाली हाथ ही वहाँ से जाने लगा तो बीरबल बोला, तुमने आज ब्राह्मण को व्यर्थ में परेशान किया, उसके काम में रुकावट डाली, अतः बिना सजा पाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें जुर्माना में 100 रुपये ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। दगाबाज मित्र मजबूरन 100 रुपये गरीब ब्राह्मण को हर्जाना के रूप में देने पड़े। इस तरह उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। ब्राह्मण हंसी खुशी अपने घर वापस आ गया। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करें और अच्छी कहानी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।